नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट, डिस्कस वाई हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ मेटल डिपेंड्स अपॉन इट्स मेटेलिक बॉन्डिंग। कि मेटेलिक बॉन्डिंग पर किसी भी मेटल की हार्डनेस और सॉफ्टनेस किस तरह डिपेंड करती है। इसका आंसर नोट कर लें। कोई भी मेटल है, अगर उसकी सॉफ्टनेस और हार्डनेस की बात करें तो वो उसकी मेटेलिक बॉन्डिंग पर डिपेंड करती है। और मेटेलिक बॉन्डिंग की जब बात करते हैं तो वो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है। चलिए इसको पहले रीड करते हैं। द सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस ऑफ मेटल डिपेंड्स अपॉन इट्स मेटेलिक बॉन्डिंग दैट इन टर्न डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दैट ईच एटम कंट्रीब्यूट। तो किसी भी मेटल की सॉफ्टनेस और हार्डनेस अल्टीमेटली उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है जो कि वो बॉन्ड बनाने के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्डनेस ऑफ मेटल की। अगर कोई मेटल ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रखता है तो वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनाएगा, जिसकी वजह से उस मेटल की हार्डनेस भी बढ़ जाती है। सम मेटल्स हैव स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड ड्यू टू लार्जर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दे आर हार्ड। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम हैज़ स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड एज कम्पेयर टू सोडियम एज इट हैज़ मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, जब हम मैग्नीशियम का या सोडियम का कंपैरिजन करते हैं तो मैग्नीशियम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड शो करता है एज़ कम्पेयर टू सोडियम। यही वजह है कि मैग्नीशियम क्या होता है, हार्ड होता है। नेक्स्ट है सॉफ्टनेस ऑफ मेटल। सम मेटल्स हैज़ वीक मेटेलिक बॉन्ड ड्यू टू लेस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दे आर सॉफ्ट। और कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो वीक मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं ड्यू टू लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, एंड दे आर सॉफ्ट, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट होते हैं। For example, sodium is soft as it has less number of valence electrons as compared to magnesium. Next question है, give the reaction of sodium with water, oxygen, chlorine and hydrogen. पेज नंबर 143 देखेंगे। पेज नंबर 143 पर आपको अल्कली मेटल्स वाला पॉइंट नज़र आ रहा है। इसमें आपने अल्कली मेटल्स की रिएक्शन विद वाटर करना है। सोडियम का वाटर के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट आप करेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। यहाँ पर सोडियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो कराया गया है। नेक्स्ट रिएक्शन विद हाइड्रोजन एंड रिएक्शन विद हेलोजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कैल्शियम मेटल, गिव इट्स यूजेस। ये पेज नंबर 142 और 144 पर मिलेगा। सबसे पहले पेज नंबर 142 देखते हैं। पेज नंबर 142 पर जो कैल्शियम वाला कॉलम आपको नज़र आ रहा है, एक आपने प्रॉपर्टी वाला कॉलम लेना है और एक कैल्शियम वाला, तो ये आपकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी। नेक्स्ट हम इसके यूजेस देखते हैं पेज नंबर 144 पर। ये हैं यूजेस ऑफ कैल्शियम कि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट से सल्फ़र रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है और इसके अलावा ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। राइट डाउन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। पेज नंबर 146 देखते हैं। पेज नंबर 146 पर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ गिवन है कि ये डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये रेडिली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके अलावा ये आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं मेटल्स के साथ मिलकर। और इसके अलावा ये प्रॉपर्टी बताई गई है कि वाटर के साथ ज़्यादातर रिएक्ट नहीं करते। और थर्ड प्रॉपर्टी ये बताई गई है कि ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। नेक्स्ट है कंपेयर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके लिए पेज नंबर 146 और 139 देखेंगे। पेज नंबर 139 पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं, ये आपने निशान लगा लेना है। नेक्स्ट नॉन मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी देखते हैं। इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स आर एज फॉलोज। ये वाला आपने दे हैव लो डेंसिटीज़ तक आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू कंपेयर द सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस ऑफ मेटल्स। इसका आंसर नोट कर लें। सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस डिपेंड अपॉन द मेटेलिक बॉन्ड दैट डिपेंड अपॉन। कहते हैं सॉफ्टनेस और हार्डनेस मेटेलिक बॉन्ड पर डिपेंड करती है, जो कि डिपेंड करती है अल्टीमेटली चार्ज प्रेजेंट ऑन पॉजिटिव मेटेलिक आइन। कोई मेटेलिक आइन है तो उसके ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करती है। और नेक्स्ट वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोबाइल या फ्री इलेक्ट्रॉन्स सेट फ्री बाय ईच एटम। कि जो बॉन्डेड एटम हैं उनको कितना मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने कंट्रीब्यूट किए हैं उस पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट आपने क्वेश्चन नंबर 4 में से आपने बाकी पोर्शन ले लेना है, वो मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। ये आपने नोट कर लिया होगा। इसमें हमने यही बात की थी कि जो सॉफ्टनेस होती है वो मेटेलिक बॉन्ड पर डिपेंड करती है
और मेटेलिक बॉन्ड डिपेंड करता है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर। जब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा जो कि मेटल को हार्ड बनाएगा, एंड वाइस वर्सा इज़ द केस फॉर द सॉफ्ट मेटल्स। नेक्स्ट आपने क्वेश्चन नंबर 9 के लास्ट में ये 2 लाइनें ऐड करनी है कि सॉफ्ट मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटीज़ लो होती हैं, लेकिन हार्ड मेटल्स के बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटीज़ हाई होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नीशियम एंड इट्स यूजेस। इसके लिए पेज नंबर 143 और 144 देखेंगे। पेज नंबर 143 पे अल्कलाइन अर्थ मेटल वाला जो आपको कॉलम नज़र आ रहा है, यहाँ आप देखेंगे कि मैग्नीशियम का वाटर के साथ रिएक्शन है। नेक्स्ट मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है। नेक्स्ट आपको नज़र आएगा मैग्नीशियम का नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन है। तो ये तीनों कॉलम्स आपने कर लेने हैं। 7 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि मैग्नीशियम के यूजेस बताने हैं हमने। तो ये आपने यूजेस ऑफ मैग्नीशियम देखने हैं कि ये फ्लैश लाइट बल्ब में इस्तेमाल होता है लाइट अलॉयज़ बनाने के लिए, और इसके अलावा इसको थर्माइट प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं, और इसको क्रोजन की प्रिवेंशन के लिए एनोड के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ये चारों यूजेस आपने निशान लगा लेने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राइट अ कम्प्रीहेंसिव नोट ऑन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ मेटल्स। के मेटल्स के कम्प्रीहेंसिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर पर कम्प्रीहेंसिव नोट लिखना है। इसके लिए पेज नंबर 140 ओपन करेंगे। पेज नंबर 140 पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर आपने इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर करना है कि इनकी जो कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की वो ज़्यादा होती है। यही वजह है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर शो करते हैं। नेक्स्ट आपने इनके ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बता देनी है, और थोड़ा सा आपने इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आयनाइजेशन का ट्रेंड भी आपने बताना है। यहाँ तक लगा लें इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटल तक, शुरू से लेकर यहाँ तक। लास्ट हमारा क्वेश्चन है कंपेयर द आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। हमने आयोनाइजेशन एनर्जीज़ के बारे में बताना है अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के। तो ये पेज नंबर 140 पर ही देखते हैं दोबारा। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड इट्स आयोनाइजेशन एनर्जी स्टार्ट से लेकर नेक्स्ट पेज पर देखें। ये डायग्राम भी आपको नज़र आ रही होगी पेज नंबर 141 पर। तो ये आपने यहाँ तक लास्ट तक कर लेना है, बल्कि ये नेक्स्ट कॉलम भी बना हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। इसमें से अल्कली मेटल्स की और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की आप एग्जांपल ले सकते हैं। दीज आर अल्कली मेटल्स एंड दीज आर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। आपने क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क में करना है, और अपना नेम, आईडी, सेक्शन और सब्जेक्ट नेम और सारा टॉपिक लाजमी मेंशन करना है। रोज़ आप होमवर्क अटैम्प्ट करेंगे और केपीएस के नंबर पर सेंड करेंगे। आपका होमवर्क चेक हो रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। फ़ी अमान अल्लाह।